सत्संग श्रवण का उद्देश्य क्या? क्योंकि उद्देश्य बदलने से पूरा कर्म भी बदल जाता है। उद्देश्य सही होगा तो ही उस कर्म को भी सही माना जा सकता है। एक जैसे कि व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति गोली मार दे तो उसको कोर्ट के द्वारा सजा प्राप्त हो, दंड प्राप्त होता है, जेल मिलेगी, कुछ उसके ऊपर जुर्माना लगाया और उसको एक हत्या करने के तहत अपराध समझ करके उसको दंड दिया। लेकिन वहीं कोई सीमा पर खड़ा हुआ जवान किसी शत्रु को गोली मारता है तो उसको दंड देने की बजाय सरकार के द्वारा सम्मान प्राप्त, परमवीर चक्र प्राप्त होगा, सबके द्वारा सम्मान प्राप्त होता है, सरकार के द्वारा, उसके आसपास के लोगों के द्वारा। जबकि हत्या इसने भेद इतना है कि दोनों के उद्देश्य में फर्क, कर्म दोनों का दिखने में एक जैसा, भी गोली चलाई, इसने भी गोली चलाई, उद्देश्य में भेद होने के कारण कर्म के फल में भी भेद हो जाए। कोई चोर, कोई डकैत किसी को लूटता, चोरी करने के इरादे से जेब से चाकू निकालता है और उसके ऊपर प्रहार करता है, हाथ काटता है, पेट में मार देता है, पीठ में मारता है। चाकू इस चोर के हाथ में भी है और चाकू एक डॉक्टर के हाथ, वो भी चाकू चलाता है, वो भी हाथ पांव पेट जो भी ऑपरेशन करना हो काटता है, पर दोनों के उद्देश्य वो प्राण ले रहा है और दूसरा प्राण दे रहा है। उद्देश्य में भेद हुआ तो कर्म के फल में भी भेद हो। तो यहाँ कथा सुन रहे हैं बहुत सारे लोग, सब दिख रहे हैं, लेकिन अगर हमारे कथा सुनने के उद्देश्य तो हमारा कथा का फल परिणाम भी फिर अलग अलग प्राप्त होता है। फिर सबको एक समान प्राप्त नहीं होगा, फिर सबको कथा का परिणाम अलग अलग। कहीं मैंने एक कथा पढ़ी थी, थोड़ा विनोद की ही थी, कि पंडित जी कथा सुनाया करते थे। जब वो कथा सुनाते थे तो सारे श्रोता बैठ कर के सोते थे। वो बेचारे कथा सुना रहे पर सारे बैठ के सो रहे। दूसरी तरफ एक उसी गांव का एक ड्राइवर था, वो बस चलाता। अब कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हुई, पंडित जी की भी और उस बस ड्राइवर। अब दोनों मृत्यु उपरांत यमराज के पास गए तो यमराज चित्रगुप्त से पता किया इनके कर्मों का हिसाब, उसने बताया। तो यमराज जी के द्वारा जो बस ड्राइवर था उसको गले में सुंदर सुंदर मालाएं पहना करके उसका स्वागत किया। पंडित जी का कोई स्वागत नहीं हुआ। तो जो पास में दूत खड़े थे उनको थोड़ी शंका हुई, तो उन्होंने पूछा यमराज जी से, ये तो पंडित जी थे, ये तो कथा करते थे, और ये तो बस ड्राइवर है, बस चलाता था, फिर इसका इतना सम्मान और पंडित जी का कतई नहीं, ऐसा क्यों? तो यमराज जी बोले कि पंडित जी कथा सुनाते थे तो सारे श्रोता बैठ करके बस, ये जो बस ड्राइवर है ना, ये इतना तेजी से चलाता था, राहगीर यात्री उसमें सो भी रहे होते, वो भी जाके हे राम हे राम हे राम बचा ले, हे राम बचा ले कह कह के बोला करते। तो इसकी वजह से सोए हुए के मुख, सोया हुआ भी जाग जाता और उसके मुख से राम नाम निकल। तो अब उद्देश्य में भेद हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो कथा सुन रहे हैं या सुना रहे उनका कोई फायदा नहीं है, इससे बढ़िया तो सब बस ड्राइवर ही, या जो हो वो तेज चलाने लगे कि बढ़िया है, हम वो हमारा। कोई व्यक्ति भगवान से जुड़ रहा है तो जो उसे जोड़ रहा है भगवान से वो व्यक्ति सम्मान का पात्र है। किसी कारण से आप भगवान से जुड़े, भगवान की नाम भगवान की कथा से जुड़े तो वो सम्मान। तो सत्संग की वैसे तो अनेक व्याख्याएं हैं शास्त्र। एक मुख्य रूप से जो बात अभी कही गई कि सद का संग, अच्छों का संग, महापुरुषों का संग, यही सत्संग है।